महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। भगवान हम लोग जानते हैं ना, माधवेंद्र पुरीपाद का घटना कई बार मैं बोला हूँ, फिर भी चलिए और एक बार बोल देता हूँ। जब माधवेंद्र पुरीपाद वृंदावन धाम से उड़ीसा गए, मलय पर्वत में क्या मिलता है? चंदन। तो जब गोपाल विग्रह निकला गोवर्धन में, वृंदावन में, रोज माधवेंद्र पुरीपाद का सपना आता था कि हे माधवेंद्र, मैं बहुत दिन से यहाँ पे जमीन में, मतलब धूल, रेत, गर्मी, सर्दी, वर्षा, शीत, बसंत, विभिन्न प्रकार से मैं बहुत ही दुखी हूँ। मुझे चंदन से नहलाना है, चंदन को पेस्ट करके मुझे अच्छा अभिषेक करके मुझे शांत कीजिए, मैं बहुत तप्त हो चुका हूँ। गोपाल विग्रह उनको बोलता था रोज। तो फिर माधवेंद्र पुरीपाद को जब उन्होंने सोचा, अरे ये तो भोर का सपना है, प्रातकालीन ब्रह्म मुहूर्त का, मतलब ये सच्चाई है, तो सभी गांव वालों को बुलाया गोवर्धन में और उस जगह को खोदा और वहां से प्रकट हुआ गोपाल। माताजी ध्यान से सुनिए, उस जगह से गोपाल विग्रह को प्रकट किया। तो जैसे गोपाल विग्रह को प्रकट किया, अभी तो लाना है चंदन, कहाँ से लाना है? मलय पर्वत में। उस समय तो ऐसा नहीं कि चलो सीपीटी स्टोर में चले जाते हैं या रिलायंस स्मार्ट दुकान में चले जाते हैं, यहाँ पे सब कुछ उपलब्ध है। उस समय तो ऐसा नहीं था, जो जहाँ की वस्तु वहाँ से मिलेगा। अगर चंदन चाहिए तो मलय पर्वत जाना है, गन्ने का जूस चाहिए तो महाराष्ट्र जाना है, गेहूँ चाहिए तो चंडीगढ़ जाना है, पंजाब, या अच्छा धान चावल चाहिए तो बर्धमान या वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु जाना। मतलब जो जहाँ की वस्तु है वहाँ से प्राप्त होता था उस समय की बात। अभी तो आप जैसे, अभी सीजन नहीं है कुछ कुछ फल का, लेकिन फिर भी अभी मिलता है। अब जाइए, अभी आम का सीजन नहीं है ना, दुकान में आपको आम मिलेगा, लेकिन पहले जो है ना सीजन से सब कुछ प्राप्त होता था। तो जो जहाँ की वस्तु वहाँ से वो मिलता था। तो माधवेंद्र पुरीपाद मलय पर्वत मतलब उड़ीसा आ रहे थे, तो बीच में मिला एक मंदिर रेमुना। रेमुना में क्या है? गोपीनाथ। तो गोपीनाथ मंदिर जब आए तो शाम के टाइम वो संध्या आरती देख रहे थे। तो संध्या आरती के समय पुजारी चढ़ाते थे भोग, खीर, पायस, वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, रबड़ी चढ़ाते थे। तो जब रबड़ी चढ़ाए तो माधवेंद्र पुरीपाद के मन में इच्छा जागृत हुआ, थोड़ा सा चख लेते तो मैं ऐसे ही भगवान के लिए भोग तैयार करता। लेकिन तुरंत 1 सेकंड के अंदर ही उनका मन परिवर्तित हो गया। अरे मैंने भगवान के भोग अभी लगा भी नहीं, इदम बोल के जो भगवान को भोग लगाया जाता है, उससे पहले मैंने चख लिया, इसका मतलब मैंने अपराध किया। तो माधवेंद्र पुरीपाद क्या किए, वहाँ से चले गए और एक बट वृक्ष के सामने जाके हरिनाम की जपमाला बोले, आज सारा रात खाऊंगा ही नहीं, प्रायश्चित करने के लिए कि मैंने पहले ही जूठा कर दिया भगवान का भोग। तो वहाँ पे बट वृक्ष के नीचे वो बैठकर जप कर रहे, हरिनाम संकीर्तन कर रहे। तो अभी इधर जो शयन आरती होता है, शयन आरती होने के बाद पुजारी अपने घर चले गए, अपनी जगह अपने घर में आराम से सो रहा है। तो जो प्रसाद होता है, जो भोग लगने के बाद जो प्रसाद होता है, प्रसाद को तो पुजारी बांट देते हैं या कुछ। उनमें से एक जो कटोरा था, एक वो पात्र में भगवान अपने धोती के नीचे छुपा के रखा था। कौन? गोपीनाथ। तो रात 12 बजे सपना आया उस पुजारी का कि तुम मंदिर खोलो गेट और वहाँ से एक प्रसादम का डब्बा लो और एक मेरे एक भक्त बट वृक्ष के नीचे हरिनाम की माला जप कर रहे हैं, वहाँ पे जाके उनको प्रसाद दे दो। तो पुजारी भगवान को मन ही मन सपने में ही बोल रहा है कि प्रभु जी मैं तो सब प्रसाद ले आया, ये सब तो वितरित कर दिए, तो कहाँ और प्रसाद है? बोले कि तुम जाओ तो सही। तो जाके दरवाजा चाबी खोला और जाके देखा कि सच में धोती के नीचे भगवान ने छुपा के रखा है। तब उनके मन में ऐसा अष्टसात्विक विकार आया, वो मन ही मन फील कर रहे, वाह रे वाह, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे परचाचा, मेरे जो पूर्वज जितने दिन से, पता नहीं कितने दिन से इस विग्रह की सेवा कर रहे, लेकिन आज तक कभी ये रियलाइजेशन नहीं हुआ कि भगवान बात करे,
लेकिन किसी एक अनजान व्यक्ति कहाँ से आया और उनके लिए भगवान ने चोरी कर लिया। हाय रे खीर चोरा गोपीनाथ। अभी उन्होंने क्या किया, वो पात्र लिया प्रसाद का और बट वृक्ष के नीचे जाके, वो उस समय तो लाइट था नहीं, वो प्रदीप लेके गया। ओ हे माधवेंद्रपुरी, किसका नाम है माधवेंद्रपुरी पाद, भगवान गोपीनाथ आपके लिए चोरी की है प्रसाद, थोड़ा दर्शन। तो अभी तो वो अभी जाएंगे कहाँ, भाग भी नहीं सकता, अभी रात को कहाँ भागेंगे भाई, बट वृक्ष के नीचे आश्रय लिए हैं। उनको सुनाई दिया कि कोई मुझे बुला रहे, माधवेंद्रपुरी पाद को सुनाई दिया कि कोई मुझे बुला रहे। तो अभी अगर वहाँ से चले जाएंगे तो ये पुजारी व्यक्ति जो है, इनको और परेशानी होगा कि कहाँ खोजने जाएं। तो भाई जब मिल ही गए तो वो चुपचाप वहाँ पर बोले कि हाँ जी मैं माधवेंद्र हूँ, मैं माधवेंद्रपुरी पाद हूँ। तो फिर माधवेंद्रपुरी पाद को बोला कि ले लीजिए आपका खीर लीजिए, आपके लिए भगवान ने चोरी करके रखा था। तो उनको दिए, फिर वो प्रसाद पा लिए और बहुत जितना प्रसाद पाया, जैसे हम लोग प्रसाद पाने में 2 मिनट लगता है, 2 मिनट या 5 मिनट, वो प्रसाद पाने में 3 घंटा लगा था, क्योंकि रो रहा है एक, मतलब सिर्फ रो, मतलब इतना प्रेम से रो रहा कि भगवान इतने दयालु, इतने कृपालु है, इतने ब्रह्मांड के स्वामी, मुझ जैसे पतित आत्मा के लिए चोरी कर लिया, अपने भक्त की महिमा को प्रकाशित करने के लिए भगवान चोरी तक कर लिया। वाह रे कृष्ण मेरे प्रिय। तो इतना रो रहे, 2 मिनट का प्रसाद पाने के लिए उनका 3 घंटा लग गया। जितना खाएंगे उससे ज्यादा पानी बह रहा, आंसू माधवेंद्रपुरी पाद का। तो अभी पुजारी चले गए अपने घर, तो वो मन ही मन वो भी रो रहा है व्यक्ति कि आज तक हमारे दादा परदादा परचाचा जेठा कितने पूरा काल से इनकी सेवा करे गोपीनाथ का, लेकिन आज तक भगवान ने कभी ऐसी कोई अद्भुत लीला नहीं किया। जो कौन सा एक माधवेंद्रपुरी पाद है, अनजान व्यक्ति सूड़ी समय, उनके लिए भगवान ने चोरी तक किया। वाह क्या किस्मत में है उनका। वो भी रो रहा है व्यक्ति और ये भी रो रहा है। तो माधवेंद्रपुरी पाद ने सोचा कि अभी अगर मैं यहाँ पे रह जाऊं तो अभी जितने सारे लोग हैं ना गांव के, सब सुबह के मेरा चरण पकड़ेंगे, मतलब मेरा पैर पकड़ेंगे, चरण धूली लेके पान करेंगे, तो बेटर यहाँ से भागो। तो माधवेंद्रपुरी तो वहाँ से भाग गया, कहाँ, जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी जब चले गए तो जो भक्त की महिमा, जब भगवान किसी को प्रकाशित करना चाहे ना, भगवान श्री कृष्ण जब किसी को प्रकाशित करना चाहे, पाताल में भी छुपा रहे ना, तो उनको प्रकाशित होना पड़ता है। राधा दामोदर मंदिर में श्रील प्रभुपाद वृंदावन में ग्रंथ लिखते थे अकेले, कोई जानता नहीं था उनको कौन है प्रभुपाद, कौन है अभय चरण। तो किसी ने, पुजारी ने पूछा कि आप इतना मेहनत कर रहे, ऑलरेडी गीता प्रेस के गोरखपुर के जो बड़े बड़े भागवतम का सेट है, आप इतना मेहनत क्यों करें रात जग जग के। बोले कि मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि जब कोई सुनाने वाला ना हो तो दीवारों को सुनाना, एक दिन यही शब्द ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में भर जाएगा। और यही हुआ। बीबीटी आजकल सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रकाशन का वो है श्रील प्रभुपाद का बुक्स, भगवद गीता हो भागवतम हो, पूरी दुनिया में इतने सारे लैंग्वेज, इतनी सारी भाषा में। तो शुद्धता के साथ उन्होंने किया। तो बोलने का भाव है, अगर कोई भक्त पाताल में भी छुपा रहे ना, तो भगवान जब उनकी महिमा को प्रकाशित करना चाहे तो पूरी दुनिया के सामने प्रकाशित होगा ही। तो माधवेंद्रपुरी पाद का भावना क्या था कि मैं प्रकाशित नहीं होना चाहता, यहाँ अगर रहूँगा तो सभी आके चरण पकड़ेंगे, तो बोलेंगे आहा कितने महात्मा हैं, भगवान ने इनके लिए चोरी किया, चलो चलो इनका चरण रज लो तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ से भाग गया। लेकिन जगन्नाथपुरी में भी कहाँ छोड़ा, भगवान जगन्नाथ खुद प्रकट कर दिया, पूरा आउट हो गया। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में प्रचार हो गया, पूरी दुनिया में प्रचार हो गया कि माधवेंद्रपुरी पाद के लिए गोपीनाथ ने चोरी किया।